सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस सूखी दुनिया में भी हरियाली है। सूखी दुनिया क्यों कही गई, उसका कारण यह है कि मनुष्य का मन और तन इतना जर्जरित हो गया है कि वो किसी भी उत्सव को मनाने के लिए उत्सव के रूप में नहीं रहता। लोग आते हैं, बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर चिंता, निरर्थक विचार यूं ही चक्कर काटते रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ मनुष्य बैठा हुआ है, उस स्थान के उपयुक्त ही मनुष्य का भाव होना चाहिए। यदि हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस समय यदि हमारे हृदय मंदिर में पवित्रता का भाव नहीं, तो फिर मंदिर में प्रवेश करके हमने क्या लाभ उठाया। दिन रात का व्यवहार मनुष्य का, मिथ्या व्यवहार मनुष्य को आज बड़ा कष्ट दे रहा है। किसी को किसी तरह की बात कहना, जिसे दुनिया के लोग उपदेश कहते हैं, ये उपदेश देना भी एक बीमारी। किसी को उपदेश नहीं देना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को पहचानना है। अपने विचारों के भीतर ही उसे आनंद लेना है। यदि किसी से ये कहा जाए कि कम से कम 24 घंटे के भीतर 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट शांति से बैठो, तो मनुष्य आज तैयार नहीं। इतने उसने काम अपने चारों तरफ फैला रखे हैं कि वो काम ही मनुष्य को शांति से बैठने नहीं देते। ऐसी अवस्था में यदि हम किसी से ये कहें कि जीवन एक बगीचा है, विचारों के फूल लगे हुए हैं, आप यहां से कुछ फूल लेते जाओ। ये सदन है, यहां हमेशा ही संतों की वाणी गूंजती रहती है, जहां हमेशा ही मनुष्य को शांति देने के लिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है। ये वाणी के थोड़े से फूल आप अपने घर ले जाओ, अपने घर को सजाओ, अपने मन को सजाओ, अपने जीवन को सजाओ। ये सूखी दुनिया की बातें छोड़ो। जहां कहीं भी आप देखते हैं, हर जगह आपको कुछ ऐसा मालूम होता है, निष्प्राण। शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, बहुत कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन उन कामों के भीतर भी कहीं उत्साह नहीं, उमंग नहीं। ये क्या, ऐसा क्यों है? कारण उसका ये है कि मनुष्य ने अपने भीतर के भाव को, अपने हृदय के मनुष्य को आज इतना जर्जरित कर रखा है, इतना दुखित कर रखा है कि वो किसी भी समय शांति से बैठ नहीं सकता। ऐसी अवस्था में यदि मैं आपसे ये कहूं
कि कुछ आनंद लिया करो भाई। कि केवल दुख के लिए दुनिया नहीं बनी है, आप अच्छी तरह समझ लो। यदि आपने ये समझ रखा हो कि भगवान ने हमें दंड देने के लिए यहाँ भेजा है, तो बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने तो आपको फलने फूलने बढ़ने उन्नत होने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। आप क्यों अपने आप को इतना दुखित, इतना चिंतित, इतना विचार में हमेशा ही छटपटाते हुए रहने के लिए आप अपने आप को क्यों पाते हो? कारण ये है कि आपकी दुनिया सूखी है, हरी नहीं, हरियाली नहीं, प्रभु की भावना नहीं, मनुष्य की भावना से मनुष्य क्या होगा? पत्थर से पत्थर, चारों तरफ पत्थर। मैं सूखा, मेरी दुनिया सूखी, मैं हरा, मेरा भगवान हरा, मेरा जीवन हरा भरा। किंतु मनुष्य इस बात को समझता नहीं, सोचता नहीं। यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का बीमार मन के लिए एक डोज है। ये हमेशा ही रोना छोड़ो। अरे भाई, कभी कभी तो उत्सव में आ करके हंसो, मन प्रसन्न करो। हताश न हो, जीवन हताश होने के लिए नहीं, जीवन है आनंद के लिए। प्रत्येक मुहूर्त आपका आनंद में बीतेगा। काम करो, आप खूब काम करो, लेकिन अपने दिल के ऊपर भार लेकर न करो। यदि ऐसी अवस्था में मैं आपसे ये कहूं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, नारद युद्ध कर और मुझे स्मरण कर। आप कहोगे कि ये दो काम कैसे हो सकते हैं? एक तरफ भगवान को याद करना है और दूसरी तरफ युद्ध करना है। ये दो विपरीत काम हैं, ये कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, रास्ता है। मैं अपने लिए युद्ध नहीं कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा है कि मुझे युद्ध करना है, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं। ऐसी अवस्था में भगवान की स्मृति तो पहले बनी, क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार ही हम युद्ध कर रहे हैं। आप यहां आए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या लेकर आए, तो शायद आप ये समझ बैठोगे कि भाई कुछ रुपए पैसे की बात। देखो, रुपया अपनी जगह है, शांति अपने स्थान पर है, मंदिर अपनी जगह है, हर एक चीज अपने अपने स्थान पर शोभा पाती है। सब जगह ये जो रुपए की भरमार कर रखी है, इसी ने मनुष्य का गला जो है एकदम ऊपर से नीचे तक महाकष्टमय बना रखा है। ठीक कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आप कम से कम कुछ समय के लिए तो शांति से बैठ सको। किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि दिल बहलाने के लिए धर्म जो है ये भी एक अच्छा बहाना है। बात यह है कि धर्म जो है वो दिल बहलाने की चीज नहीं है। धर्म तो कुछ ऊपर से नीचे तक आपके जीवन में एक सजीवता लाने का एक कारण है। वो धर्म कैसा, जिसमें केवल ऊपरी काया कष्ट है। यदि आप चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखो तो अब तक महात्मा बुद्ध का धर्म, महावीर स्वामी का धर्म, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी का बतलाया हुआ धर्म, ये सबके सब काया कष्ट को ही प्रधानता देने वाले धर्म है। मन को प्रसन्न रखने का धर्म कौन सा? मन को प्रसन्न रखने के लिए उपनिषद बनी हुई है। उपनिषद का जो धर्म है वो शांत धर्म है। लोगों का ये कहना है कि जब तक तन शुद्धि नहीं तब तक मन शुद्धि नहीं, लेकिन ये भी गलत बात। मन के अनुसार ही तन काम करता है।
ये जो कष्ट भी उठाता है मनुष्य, ये भी मन के बल पर कष्ट उठाता है, अन्यथा कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, पूछा जाए उनसे कि तुम्हारे दिमाग में कुछ पागलपन आ गया था क्या कि तुमने घर छोड़ दिया? बात यह है कि साधारण स्थिति से ऊपर उठने के लिए कुछ समय देना होगा, कुछ सोचना होगा। ऐसे वातावरण में आप बैठे रहो जहां 24 घंटा आपको चिंता घेर करके बैठे, वहां आप क्या सोच सकते हो, क्या विचार कर सकते हो? तो ऐसी ही चीजों के लिए ये मंदिर बनाए गए थे कि वहां आप शांति से बैठ सको, 2 मिनट 10 मिनट अपने मन को शांत कर सको। लेकिन बात यह है कि जैसा मनुष्य मंदिर में प्रवेश करता है वैसा ही मंदिर का वातावरण बन जाता है। जितने जाते हैं मंदिर में, आप ध्यान से सुन करके देखो, सब भिखारी जाते हैं। कोई प्यार करने वाला भगवान को नहीं जाता, सब भिखारी जाते हैं। कहते हैं हमको धन दो, हमको ये दो, हमको वो दो। बात ये है कि मिलेगा तो सभी कुछ, लेकिन प्रसन्न होकर के जाओ। देखो एक बार मन से, भाव से, विचार से अपने प्रभु को और वो मूर्ति को हृदय में अंकित करके देखो आपका जीवन बदलता है कि नहीं। मनुष्य ने जब तक ये समझ रखा है कि मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं, ऐसी बात नहीं, आपका ध्यान खूब लगता है और इतना अधिक लगता है कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपका ध्यान लगा हुआ है। कैसा ध्यान है जानते हैं आप? घर गृहस्थी का ध्यान, रुपए पैसे का ध्यान, दुनिया की बातों का ध्यान, अमुक आदमी क्या कहता है मेरे विषय में उसका ध्यान। लेकिन ये जीवन क्यों मिला? कभी इसका भी ध्यान किया? क्या ऐसे ही रोने तड़पने के लिए सृष्टिकर्ता ने हमें यहाँ भेजा है? बिल्कुल नहीं। उसने कहा है उत्तिष्ठता जाग्रता वरान बोध है, उठो जागो, अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करो। ये दुनिया के खेल यहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम्हें हंस की तरह उड़ करके चले जाना है अपने पथ की ओर, जहां शांति ही शांति है। तो आज भी तन को कष्ट देने के लिए लोग तैयार, लेकिन मन को आनंदित करने के लिए कोई तैयार नहीं। आप कहोगे कि कैसे? देखो ना, इतने सिनेमा हाउस बने हुए हैं और सब निरर्थक कितने ही और काम लगे हुए हैं। लोग उसमें जाते हैं मन प्रसन्न करने के लिए। ना ना, मन क्या प्रसन्न करें, अपने आप को भुलाने की चेष्टा करते हैं, दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं कि दूसरी तरफ मन लग जाए तो हे भगवान किसी तरह नींद आ जाए। तुम मनुष्य हो, अरे भगवान के बनाए हुए प्रतिमूर्ति हो तुम अपने को छोटा समझते कैसे हो? कहां से तुम छोटे हो? तुमने कभी अपने आप को समझा नहीं कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है। सृष्टि के बनाने वाले ने तुम्हें मनुष्य बना करके भेजा है और मनुष्य का पहला काम यह है कि मन शांत, मन में प्रसन्नता, मन में अच्छे भाव। यदि अच्छे भाव नहीं तो ये तन किस काम का? जर्जरित कपड़ा पहन करके आदमी क्या कभी खुश होता है? यदि नहीं तो ये जर्जरित मन और तन लेकर के क्या मनुष्य कभी प्रसन्न हो सकता है? कभी नहीं। अरे भाई, हम अगर आपको भजन वजन करने के लिए कहें तो आप कहोगे कि ये हमारे दिमाग पर, दिल के ऊपर और वजन डाल दिया। हम तो कहते हैं भजन के लिए, और आप कहोगे कि हमारे दिल के ऊपर और वजन यानी भार डाल दिया। 10 मिनट नहीं हमारे पास। मनुष्य का दृष्टिकोण बदल गया। मनुष्य जिस रोज ये समझ बैठेगा
कि जीवन में सरसता का स्थान है, जीवन में आनंद है, और ये भक्ति तो मनुष्य के हृदय को शक्ति देती है। मैं आपको इसी कलकत्ते के एक बहुत बड़े व्यापारी की बात सुनाऊं, नाम लूंगा नहीं, उसे 1,20,00,000 रुपए का घाटा हो गया। मुनीम आकर के पूछता है कि बाबू ये कैसे भुगतान होगा? तो वो यही कहता है, गोपाल जी जाने, मैं क्या जानूं, गोपाल जी जाने। मुनीम ने देखा कि इनका तो दिमाग इस समय दूसरी ही और घूम रहा है, इधर उधर कर करा करके वो 1,20,00,000 रुपए का जो नुकसान था वो दे दिया गया। कुछ गिरवी रखा, कुछ मांगा, कुछ इधर उधर संबंधियों से लिया दिया, हो गया। 2 बरस के बाद वही व्यक्ति जो है वो गोपाल जी की कृपा से या अपने भाग्य के खेल से 2 करोड़ का मालिक बन गया। और दूसरी तरफ एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति कुल में 9 लाख घाटा उसको हुआ, बहुत बड़े परिवार का व्यक्ति था, सहन नहीं कर सका, उसके पास पैसे नहीं, उसने किया क्या कि अपनी अंगूठी का हीरा जो था निकाल करके खा लिया। तमाम सब खून खून खून। आए उसके संबंधी, रे ये क्या किया तुमने? पहले कहते ही 9 लाख रुपए के लिए अपना तन देते हो, देते क्या हो, चला ही तो गया। देखो, एक तरफ उस व्यक्ति ने गोपाल जी का सहारा लिया और 1 करोड़ और कितने लाख का घाटा पूरा किया, और दूसरी तरफ आप ये देखो कि कुल में 9 लाख रुपए उसके लिए वो प्राण छोड़ दिया। क्यों? गोपाल जी नहीं हो, मनुष्य का आधार छूट गया। मनुष्य आज अपने आप को ही न जाने क्या समझ करके बैठा हुआ है। जब हम उन लोगों को देखते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान किस चिड़िया का नाम है, बड़ा अनोखा सा अनुभव होता है कि भगवान किस चिड़िया का नाम है। चिड़िया का नाम तो नहीं भाई, एक बहुत बड़ी सत्ता है जिसे पहचानने के लिए ही तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। महाशक्ति है। यदि मनुष्य बुद्धि से कुछ सोचना चाहे तो वो सोच नहीं सकता। बचपन में मैं भी कुछ आर्य समाजी टाइप का था और यही कहा करता, कहां भगवान है? किंतु जिसकी कृपा होती है ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपना रूप दिखला ही देता है। एक रोज अचानक ऐसा मालूम हुआ कि भगवान है। बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, किसी विचार से नहीं, क्योंकि अचानक न जाने कौन कोई बैठा हुआ भीतर से बोल रहा है कि भगवान है। और जिस रोज ये वाणी सुनी कि भगवान है, उसी रोज से नतमस्तक होकर के कहा कि है भाई। जब तक आदमी स्वयं उस चीज को अनुभव में नहीं लाता, तब तक किसी के कहने से किसी का उद्धार या और कुछ नहीं होता। आपके हाथ में है आनंद, प्रसन्नता, सुख, जो कुछ आप चाहो, और दूसरी तरफ आप लेकर के बैठे हो चिंता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध। उपदेश देने के लिए मैं यहाँ आया नहीं, मैं तो केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि इस सूखे जीवन को सरस बनाओ। ये जो चिंता ग्रसित मनुष्य का शरीर है, इसे आनंदमय बनाओ। और वो आनंदमय ऐसे बनेगा कि जब सच्चिदानंद के आप उपासक हो। सच्चित आनंद, आपका चित्त जो है आनंद में लगा हुआ है। सत्य उसका प्रारंभ है और उस सत्य के प्रारंभ के कारण ही आपको हमेशा आनंद आनंद आनंद, यही एक ध्वनि चारों तरफ आपको सुनाई देगी। कुछ करके देखो। जब तक आप कुछ करते नहीं हो तब तक आपको विश्वास दिलाने से भी विश्वास होगा नहीं। रही बात ये कि आज हम यहाँ क्यों आए,
तो कोई न कोई निमित्त बनाकर तो किसी को बुलाया ही जाता है। सदन के लोगों ने भी सोचा कि चलो भाई एक उत्सव मनाने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया जाए। देखो, शरीर है नाशवान, ये तो आप भी जानते हो और हम भी समझते हैं कि हाँ नाशवान है। हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ आत्मा का बहुत बड़ा प्रभाव है और धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो ये शरीर तो बदलता चला जाएगा, लेकिन जाने के पहले क्या देकर जाएगा। पहले शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप आए हो यहाँ, क्या लेकर आए हो। देखो, यदि इतने व्यक्ति सबके सब प्रसन्नता लेकर के आते तो ये क्षण जो है ये अपने आप आनंदमय हो जाता। लोग बैठे हुए हैं अवश्य, लेकिन वो शांति लेकर के नहीं आए, आनंद लेकर नहीं आए, प्रसन्नता लेकर के नहीं आए। तो जब तक वो प्रसन्नता, आनंद इत्यादि लेकर के नहीं आएंगे तब तक उनको आनंद मिलेगा कैसे। एक बीज आप भूमि पर रखो, लेकिन उसके पहले भूमि तैयार करो और तब वृष्टि हो और फिर आप वपन करो उस बीज को, तो एक से अनेक होते हैं। ऐसे ही आपके भीतर जब प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, किसी भी एक चीज का एक छोटा सा बीज आप डाल करके देखो अपने हृदय रूपी खेत में, आनंद आता है कि नहीं। मेरा जीवन है आनंद के लिए, मैं जीता हूं आनंद के लिए और मरूंगा भी आनंद में ही। आनंद छोड़कर दुनिया में कहीं कुछ नहीं। व्यक्ति क्यों भूल जाता है कि वह रोने, कल्पने, छटपटाने के लिए नहीं आया, वो तो आया है आनंद भूमि में, आनंद के लिए। लेकिन बहुत जोर से चिल्ला के बोलने से भी आपके दिल पर कोई असर नहीं पड़ने का नहीं। आप जब तक यहां बैठे हो, सुन रहे हो कि आदमी क्या है, आनंद आनंद कहता है, हमारे तो घर में झगड़ा लगा हुआ है, हमारे तो केस लगा हुआ है, अमुक है, बीमारी है, सिमारी है, ये कहां से आनंद आनंद की बात कहता है। मैं कहता हूं ठीक है भाई, मान लिया मैंने, आपका ये भी लगा हुआ, वो भी लगा हुआ, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, यहां आप आए हो, यहां क्या लगा हुआ है। यहां तो आनंद का बगीचा लगा हुआ है। आप भी थोड़े से फूल ले जाओ, आप भी थोड़े से भाव ले जाओ, आप भी कुछ आनंद की भावना लेकर के जाओ, देखो तो सही आपका वो सूखा घर हरियाली से भरता है कि नहीं। जीना है, जीने की तरह जियो, मरना तो सबको है। जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा, किंतु ये हमेशा ख्याल करना और हमेशा याद रखना कि हम रोने के लिए नहीं आए। ऐसी करनी कर ले बंदे, आप हंसे जग रोए। तो बाबा, ये करनी भी अपने हाथ की नहीं। एक बहुत पुरानी बात मैंने एक बार बहुत वर्षों पहले कही। 1920-21 का जमाना इसी कलकत्ते का, और उस समय यहाँ असहयोग आंदोलन गांधी जी की कृपा से बड़े जोरों से चल रहा, और एक अंग्रेज था, गॉर्डन उसका नाम, और हरिसन रोड के ऊपर लोग जो थे बस वही असहयोग की बातें कहें, गांधी जी की जय, भारत माता की जय। वो गार्डन जो अंग्रेज था पकड़ करके बड़ा बाजार थाने में लोगों को ले जाता, बैठा देता। 7 दिन तक लगातार महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, अमुक ये बातें सुनते सुनते 8वें दिन उसका दिमाग क्या हो गया, वो भी बोला महात्मा गांधी की जय। ये मैं आपको कोई ऐसे झूठी बात नहीं कह रहा हूं, देखी हुई बात, अच्छी तरह से समझी हुई बात।
7 दिन तक लगातार महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय सुनते सुनते उस अंग्रेज का दिमाग एकदम बदल गया और वो भी गांधी जी की जय और भारत की जय बोलने लगा। ठीक है, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया आपको? इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। कारण ये है कि यदि आप आनंद 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 कहते जाओ, देखो तो सही आनंद आता है कि नहीं। आपके मुख से तो आनंद निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो चिंता के भक्त हो, आप आनंद के भक्त नहीं। अरे भाई, लोग इतने यहाँ आए बैठे हैं और प्रसाद लेकर चले जाएंगे और ये आज का दिन भी बीत जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ लेकर नहीं आए तो यहां से लेकर के जाओ, कोई बात नहीं। आप घर से प्रसन्नता लेकर नहीं आए तो यहां से प्रसन्नता लेकर के जाओ। जिंदगी का एक क्षण भी यदि आनंद के साथ बीते तो ख्याल करो कि आपका जीवन बदलने वाला है। आंसू पोंछो, रोना छोड़ो, हताश होना भूल जाओ और ये ख्याल रखो कि हम आनंद के लिए आए हैं। हमारा जीवन आनंद के लिए है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद जो आनंद के लिए आता है वो अपना जीवन भी आनंदमय बिताता है। और जो केवल दुनिया भर की निरर्थक बातों को लेकर अपना दिमाग खराब करता है, ये संक्रामक रोग है। याद रखो, ये चिंता संक्रामक रोग है। एक आदमी चिंता करता है, दूसरे के दिमाग में बैठा देता है, दूसरा तीसरे चौथे पांचवें सब जगह आफत। और यदि आप ये कहो कि नहीं हम मानते, तो अभी कुछ दिन पहले की बात, 31 दिसंबर की बात, ये डिस्क्लोजर हो रहा, वो डिस्क्लोजर हो रहा, दिमाग खराब हो गया। अगल बगल में जितने बैठे हुए सब डिस्क्लोजर में चले जा रहे। अरे भाई, पहले की बात नहीं, अब तो दिमाग खराब है, अब तो जो दिखला दो बस वही अपना है। ये संक्रामक रोग है, याद रखो, ये संक्रामक रोग है। तो ये चिंता, ये डिस्क्लोजर, ये सब संक्रामक रोग है। तो हम संक्रामक नहीं, बल्कि हम तो आपको एक ऐसा शब्द देना चाहते हैं कि जहां आप प्रसन्नता के साथ कहीं भी जाकर के बैठो, बोलो, सुनो, समझाओ। पहली बात आनंद। जो चिंता में पड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा, जब पागल आदमी है, हम तो चिंता में पड़े हैं, ये आनंद की बात कहता है। तो 1 मिनट के लिए चिंता को भूलो, बोलो आनंद, फर्क पड़ जाएगा। और नहीं तो आप जानते हो ना, इस शहर की विशेषता, एक आदमी का लड़का बीमार और एक आदमी के केस लगा हुआ, दोनों के दोनों सड़क पर मिले, मजे में हो, मजे में है। अब क्या खास मजे में है? उसका लड़का बीमार है, वो जा रहा है डॉक्टर के यहाँ, और वो जो है वकील के यहाँ जा रहा है। कोई मजे में नहीं है, बस बोलने के लिए कहते मजे में, हाँ मजे में। ये आनंद जो है, ये ऊपरी आनंद नहीं भाई, ये तो भीतरी आनंद है। आनंद का रूप आनंद, आनंद का काम आनंद। इसलिए आज इतनी ही बातें कह करके आपसे कुछ समय के लिए रुखसत लेना है कि जियो, जीने की तरह जियो, आनंद से जियो। यदि बन पड़े तो आनंद आनंद कहते चलो। तो देखो तो सही, कहीं ये भी संक्रामक रोग की तरह लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जो बोले वही बोले आनंद आनंद आनंद। आनंद होगा ही, आनंद होगा। बोलते 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 लोग तो यहां तक कहते हैं कि उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ऋषि हो गया। हम तो कहते हैं उल्टे को छोड़ो बाबा, सीधा सीधा बोलो, आनंद बोलो, आनंद का काम देखो, आनंदमय जीवन बिताओ। शुरू में जो कहा था आपसे कि ये जीवन जो है आपका सूखा है, नहीं जी, हरियाली, हरि की आली भक्ति, उस भक्ति को लेकर के आप जाओ,
सब जगह आपको हरियाली ही मिलेगी। भाव की बातें मैंने कही नहीं, क्योंकि आज भाव जो है वो बेभाव बिक्री हो रहा है। लोग कहते हैं क्या आपका सत्संग है, जहां देखो वहां आंखों से आंसू। हम कहते हैं अरे भाई ये आंखों का आंसू नहीं है, ये तो दिल के दर्द को, चिंता को भुलाने के लिए ये प्रेम के आंसू है। भगवान भी छटपटाता है कि कोई मेरा भक्त मिले जो मुझे प्यार से याद करके कहे कि ये जीवन तेरे लिए। तो बातें तो बहुत सी कही गई और हर बात के आगे पीछे एक ही बात कही, आनंद। यहां तो प्रारंभ है आनंद से और अंत भी है आनंद, क्योंकि पुस्तकों का नाम भी इसी तरह रखा गया, आनंद पथ। चलो बाबा आनंद के रास्ते पर चलो। आनंद तरंग, देखो आपके हृदय में तरंग उठती है कि नहीं आनंद की। फिर क्या होगा, तरंग के बाद ध्वनि गूंजेगी, आनंद ध्वनि। और फिर आनंद पुष्प, आपका हृदय जो है वो फूल की तरह खिल जाएगा। और अंत में आनंद समाधि, उसी में आपको शांत होकर के शरीर छोड़ देना है। तो इस तरह से आनंद पथ से लेकर आनंद समाधि तक आनंद ही आनंद है। दुख को भूलो, मन प्रसन्न करो और ये समझ रखो कि है कोई। आप मानो या ना मानो, लेकिन एक समय आपको बतला देगा। जिस समय आप चारों तरफ से हताश हो जाओगे, उस समय एक शक्ति आपका साथ देगी और वो शक्ति प्रभु की है, भगवान की है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपसे मैंने वो 1,20,00,000 के घाटे की और 9,00,000 की घाटे की बात कही। एक गोपाल जी की कृपा से तब ठीक हो गया। आज गोपाल गया नहीं है, आज भी गोपाल है। इसी कलिकाल की बात है, इसी कलकत्ते की बात है। जो बातें आपसे कही गई, कहीं राजा हरिश्चंद्र के जमाने की बात नहीं कही गई, आज से 1928 की बात है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये 1928 की बात। तो फिर अब क्या कहूं आपसे, यही कहूं कि आनंद मनाओ। इसलिए नहीं कि आज जन्मदिन है इसलिए आनंद मनाओ। अरे भाई न जाने कितनों का जन्मदिन जिस तिथि को पड़ जाए, जिस तारीख को पड़ जाए, ये जन्मदिन इत्यादि कुछ नहीं, ये तो आनंद का दिन है। आनंद मनाओ ताकि आपके जीवन में कुछ सार्थकता आए। बस आज इतनी ही बात, भाव बेभाव की बात फिर कभी होगी। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।